हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं यानी कि महात्मा गांधी वाले चैप्टर को लेकर। महात्मा गांधी के बारे में जितना भी क्वेश्चन बनता है यानी कि जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है वो सब इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले इनका अगर ये आप लोग जानते होंगे कि बचपन का नाम क्या था महात्मा गांधी का, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है महात्मा गांधी का एक परिचय। क्या पढ़ना है? महात्मा गांधी का एक परिचय। इसमें क्या देखना है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो मोहनदास करमचंद गांधी, ये तो आम लोगों को जानते हैं। अगर ये आप लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था। उसके बाद दिया है कि महात्मा गांधी के पिता कौन थे। तो पिता थे करमचंद गांधी और माता थी पुतलीबाई। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। और इसकी 30 जनवरी 1948 को 78 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं आगे आगे और इसको बड़ा कर लेते हैं। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो अब महात्मा गांधी को उधर हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद दिया है कि यानी कि जन्म स्थान, यानी कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, यानी कि ये कहाँ पे जन्म लिए थे। तो इनके जन्म की बात करें तो पोरबंदर जिला कठियावाड़ा यानी गुजरात में हुआ था, ठीक है। और ये यानी कि पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो चलिए विवाह कब हुआ था? तो 1883 में। इनकी पत्नी कौन थी? यानी कस्तूरबा गांधी, ठीक है। गांधी से 6 महीने बड़ी थी। अब देखिए एक क्या दे दिया कि गांधी जी से 6 मंथ बड़ी थी कौन? कस्तूरबा गांधी। 1883 में इनकी शादी हुई थी। इनके 4 पुत्र हुए थे यानी कि मणिलाल, हरिलाल, रामलाल और देवदास। इनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। चारों का नाम याद रखिएगा। कौन कौन से थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु पूछता है कि कौन थे महात्मा गांधी के, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। अब उसके बाद देता है कि प्रमुख शिष्या। अच्छा, शिष्या कौन कौन सी थी? तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम मीराबेन जो था वो महात्मा गांधी द्वारा नाम दिया गया था। और इसका वास्तविक नाम की बात करें तो मैडलिन एस्लेड था। क्या था? मैडलिन एस्लेड। अब उसके बाद दिया है कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड 1888 में मुंबई से गए, ठीक है। पूछता है मुंबई में गए, ठीक है। ओ सॉरी, इंग्लैंड गए मुंबई से होके। कौन गए? ओ मीराबाई नहीं गई, वो महात्मा गांधी गए, ठीक है, 1888 में। उसके बाद कह रहा है कि कानून यानी बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त 1891 में। कब बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की है? 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, ठीक है। पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए थे? तो 1893 में गए थे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के नटाल कांग्रेस की स्थापना, जो दक्षिण अफ्रीका में गए वहीं पे नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में किए थे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक। कौन? जुलू व बोअर पदक यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ही 1899 में प्राप्त किए। उसके बाद कैसरे हिंद यानी कि पूछता है कि कैसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो महात्मा गांधी को भी दी गई थी, सरोजिनी नायडू को भी दी गई थी। तो कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को 9 जनवरी 1915 को मिला था, ठीक है। यानी कि कैसरे हिंद की उपाधि जब वहाँ से यानी कि दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, वहाँ से वापस आए कब? 9 जनवरी 1915 को। तो यहाँ पे कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है। उसके बाद दिया है डबरन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 2 सितंबर 1904 को की। तो पूछता है डबरन कहाँ पे है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका में। वहीं पे फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी। कब? यानी कि 1904 में। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। रुकिए, अच्छा वाला कलर ले लें। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग, अगर ये पूछेगा कि प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ से किए थे, तो वो दक्षिण अफ्रीका से किए थे 1906 में। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1906 और 1917। तो 1917 में भारत में पहली बार यानी कि सत्याग्रह का आरंभ किए थे। तो उसके बाद वो कहाँ से? तो वो अपने बिहार यानी चंपारण से किए थे, ठीक है।
तो उसके बाद दिया है कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 में, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। कहाँ के? कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। उसके बाद जेल जीवन का अनुभव 1908 में मिला था उनको। उसके बाद टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 30 मई 1910 को जोहान्सबर्ग में किया था। कहाँ? 30 मई 1910 के कहाँ पे टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किए? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब इधर है, ठीक है, चलिए तो देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका भूमिदान जर्मन मित्र हर्मन कोलेनबाख द्वारा प्रदत्त, जबकि नामांकन रूसी विद्वान लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर हुआ था। उसके उतना जरूरी नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि महात्मा गांधी आगमन। अच्छा, ये कहाँ से आए थे? आसमान से थोड़ी आए थे। ये 9 जनवरी 1915 को ये जो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, वहाँ से वापस आए और कहाँ पहुँचे? अपोलो बंदरगाह पर SS सुदीव जहाज से उतरे। कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे उतरे थे? मुंबई में। उसके बाद क्या किया? आए वहाँ से, तो उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना 17 जून 1917 को किए थे। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिया है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव कर्नाटक में किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सक्रिय 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। उसके बाद आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग, एक कब लिखा गया था? 1925 में। उसके बाद दिया है कि रामराज्य के युगल सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। प्रमुख उपनाम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा और बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा और मलंग बाबा। ये किसी को नहीं पता होगा कि मलंग बाबा किसने कहा था, तो खुदाई खिदमतगार, ये इसको और कुछ कहते हैं। हाँ, सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, वहीं इनको मलंग बाबा कहे थे। मलंग बाबा क्यों कहे थे? क्योंकि ये लाठी लेकर कहीं भी चल पड़ते थे। उसके बाद अर्धनग्न फकीर, वो ब्रिस्टल चर्चित था, जो इंग्लैंड का था, वहीं का था। और जादूगर कौन कहा था? शेख मुजीबुर रहमान। वो क्या कहे थे? जादूगर कहे थे। इतने डिटेल में आपको महात्मा गांधी के बारे में कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में की गई। यानी कि सबसे पहले चरखा से सूत काटकर और अपने हाथों से कपड़ा बनाकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। इनके प्रमुख पुस्तक कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रमुख पुस्तक की बात करें तो प्रमुख पुस्तक थी इंडिया ऑफ माई ड्रीम। ठीक है, अनासिक योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आत्मकथा था इनका, सप्त महापर्व, हिंदू स्वराज यानी 1909 में लिखा गया था। गांधी जी का वास्तविक दर्शन और पश्चिमी चंपारण का विरोध था। कौन? हिंद स्वराज। सुनो विद्यार्थियों। उसके बाद देखते हैं आगे। कह रहा है प्रमुख समाचार पत्र इंडिया ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में, द ग्रीन पैम्पलेन 14 अगस्त 1896 में राजकोटा में, यंग इंडिया 1919 में, हरिजन कब प्रकाशित हुआ था? 1932 में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और भी है? नहीं है। अब आगे देखते हैं इसी वीडियो में। चलिए तो देखते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियाँ क्या क्या थी? महात्मा गांधी की उपाधियाँ तो राष्ट्रपिता सबसे पहले, यानी कि राष्ट्रपिता इनको कौन बोला था? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस बोले थे। कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस। यानी 4 अगस्त 1944 को बोस ने रंगून रेडियो के एक प्रसारण में भावात्मक अपील में कहा, राष्ट्रपिता, हम भारत के इस पवित्र मुक्त युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। कौन कहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। कब कहे थे? तो 4 अगस्त 1944 को राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी को बोले थे। उसके बाद बापू कौन बोला था इनको? तो जो बापू बोले थे CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू दोनों बोले थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेम भावना से उनको बापू कहकर पुकारते थे, ये तो आम बात थी। अब आ गया मलंग बाबा।
मलंग बाबा कौन बोले थे? तो कबीलाई हो, यानी कि वहीं थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, वहीं बोले थे। यानी कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कबीलाइयों को मलंग बाबा संबोधित किया था। यानी बाउंड्री फोर्स कौन कहता? तो लॉर्ड माउंटबेटन की उपाधि देते हुए कहे, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते, वो काम गांधी जी ने कर दिखाया। मैंने बोला था कि जो बंदूक से, लाठी से नहीं काम हो सकता था, वो महात्मा गांधी करके दिखाए। उसके बाद आगे कह रहा है, भर्ती करने वाला सर्जेंट इनको कौन बोला था? ठीक है, भर्ती करने वाला सर्जेंट, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार की तरफ से लड़ने के लिए लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित पर यह उपाधि दी गई थी। उसके बाद कह रहा है अर्धनग्न फकीर, तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए इंग्लैंड प्रवास के दौरान दक्षिणपंथी नेता ने सर्वप्रथम गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। उसके बाद देखते हैं आगे, इतना ही है, हाँ इतना ही है। उसके बाद सेवाग्राह शांत, ये आश्रम के अतिथियों द्वारा आश्रम में गांधी के सेवा भावना से प्रभावित होकर वहाँ के अतिथियों ने संबोधित किया था। उसके बाद भंगी शिरोमणि, ये दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी स्वयं मेहतर का कार्य करते थे, इसलिए उन्हें मित्र प्रेमवश भंगी शिरोमणि से संबंधित करते थे। कुली बैरिस्टर, तो दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट वकील उन्हें संबोधित करते थे। करमवीर इनको कौन कहा था? तो दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान सहयोगी द्वारा दी गई उपाधि। उसके बाद है भिखारियों का राजा, मदन मोहन मालवीय ने इनको भिखारियों का राजा कहा था। गांधी को इस उपाधि के भी संबोधित किया गया था। 2 महात्मा, सरोजिनी नायडू ने इनको 2 महात्मा कहा था। गांधी व इरविन को संबोधित किया था। कैसरे हिंद, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने सहायता के उपपक्ष में इन्हें उपाधि दी थी। देशद्रोही फकीर, विंस्टन चर्चिल जो था वो देशद्रोही फकीर कहा था। ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते चर्चिल ने यह देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी कहकर पुकारा था। तो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलते हैं महात्मा गांधी के बारे में एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर। कहाँ से कौन से आंदोलन किए, नमक कानून कहाँ से चालू किए थे, कहाँ तक गए थे, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।